लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, कुछ ही देर में सीसीएस की एक अहम बैठक होने वाली है। जी हां, पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होने जा रही है और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। इस बैठक में एनएसए भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि एक अहम बैठक होने वाली है। सीसीएस की ये बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है सामने। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है और ये बैठक अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, दरअसल ये दिल्ली हमला में जो लोग घायल हुए थे उनसे मुलाकात की ये तस्वीर है और इसी से जुड़ी ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कुछ ही देर में ये बैठक होगी और इस बैठक में जानकारी ली जा सकती है कि आखिर इस मामले में अपडेट क्या है और जांच पड़ताल अभी तक कहां तक की जा चुकी है। तो गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। सीसीएस की एक अहम बैठक होने वाली है। दिल्ली हमले में बताया जा रहा है कि अब तक 13 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों के घायल होने की खबर है और जो लोग घायल हैं उनका इलाज अभी चल रहा है। कई ऐसे भी लोग हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं। और ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अमितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमितेश, देखिए, बताया जा रहा है कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। तो क्या कुछ होने वाला है इस बैठक में, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण बैठक है और भूटान से लौटने के बाद प्रधानमंत्री जिस तरह से घायलों को देखने सबसे पहले अस्पताल गए और उसके बाद आज जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कैबिनेट की बैठक के ठीक पहले सीसीएस की बैठक होगी, यानी सुरक्षा मामलों की जो समिति है उसकी बैठक होगी। और इस ब्लास्ट जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में लाल किले के पास, उस ब्लास्ट के बाद की जो हालात हैं उसकी समीक्षा होगी और किस तरह से इसमें जो आतंकवादी गतिविधियों की बात सामने आ रही है, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, क्या क्या इस अब तक का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, तमाम इशूज को लेकर के इसमें चर्चा होगी। तो निश्चित रूप से आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है आतंकवाद को लेकर के भारत सरकार की, उसके मद्देनजर ये आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अमितेश। तो देखिए, कुछ ही देर में सीसीएस की अहम बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे और भूटान से आने के बाद सीधे अस्पताल पहुंचे। जो लोग घायल थे उनसे बातचीत की, उनका हाल जाना और उस समय क्या हुआ था इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। और देखिए, एक और संदिग्ध कार की तलाश में दरअसल पुलिस जुट चुकी है। लाल रंग की इको स्पोर्ट कार की तलाश में है पुलिस। डॉक्टर उमर के साथ में कुछ और लोगों के दिल्ली आने का शक है और एक दरअसल नंबर जारी किया गया है। गाड़ी नंबर है ये DL10CK0458। इस नंबर की संदिग्ध कार पुलिस जो है वो ढूंढ रही है। देखिए, ये फोटो भी जारी किया गया है। जोरदार ब्लास्ट की सीसीटीवी फुटेज भी निकाली गई है और एक संदिग्ध कार की तलाश की जा रही है। लाल रंग की ये कार है, इको स्पोर्ट कार की तलाश है। दिल्ली एनसीआर में संदिग्ध कार की तलाश की जा रही है। गाड़ी नंबर भी जारी किया गया है। हम भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं गाड़ी नंबर क्या है, DL10CK0458। इस गाड़ी के बारे में अगर आपके पास भी कोई जानकारी है तो आप पुलिस तक पहुंचा सकते हैं, पुलिस की आप मदद कर सकते हैं। दिल्ली हमला के बाद पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और इसमें किस किस लोगों का हाथ है, नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है इन लोगों का, जो लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं, और उन लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। कुछ और लोगों के दिल्ली आने का शक जताया गया है और दरअसल इसे टेरर अटैक के तौर पर ही देखा जा रहा है। तो डॉक्टर उमर के साथ दिल्ली आने का शक बताया जा रहा है। एक संदिग्ध कार की तलाश दिल्ली पुलिस को है। लाल रंग का यह कार बताया जा रहा है। अब देखिए, दिल्ली में बम धमाके के बाद बिहार भी हाई अलर्ट पर है। डीजीपी विनय कुमार ने इसकी जानकारी दी है और दावा किया है कि सभी जिले में चौकसी बढ़ा दी गई है। यहां तक कि रेलवे स्टेशन पर भी सघन जांच की जा रही है। लेकिन जो पटना जंक्शन पर इससे बिल्कुल उलट तस्वीर दिखाई दे रही है। पटना जंक्शन पर सुरक्षा में कोताही बरती जा रही है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने।
दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद बिहार में भी जो है वो हाई अलर्ट है और इस वक्त हम पहुंचे हैं हाई अलर्ट की जो है वो वास्तविकता को जांचने परखने के लिए। तो ये देखिए ये पटना जंक्शन का प्रवेश द्वार है और यहाँ पे जो स्थिति है वो कैसी है हम पहले दिखा देते हैं पूरे परिसर को। तो देखिए यहाँ पे एक भी जो है वो जाँच प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। पूरे तौर पे जो है पटना जंक्शन की सुरक्षा जो है वो भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। ना एग्जिट ना एंट्री, किसी भी गेट पे कोई जांच पड़ताल जो है वो नहीं की जा रही है। और यहाँ जिस दिन धमाका हुआ था उस दिन जरूर शिक्षक जो हैं जीआरपी के उनके द्वारा जांच पड़ताल किया गया था, लेकिन आज जो है वो किसी भी तरह की कोई जांच नहीं की जा रही है। जो मेटल डिटेक्टर गेट लगाया गया था, जो फिक्सिंग सामानों की करने के लिए जो लगाए गए थे मशीनरी, वो तमाम चीज़ें यहाँ से हटा दी गई है। और यहाँ पे कौन आ रहा है, किसके बैग में कौन सी वस्तु है, कोई जांच पड़ताल जो है वो नहीं किया जा रहा है। कैमरे में जो तस्वीर कैद हो रही है उसके अनुसार कहीं भी कोई जांच पड़ताल नहीं की जा रही है। तो कुछ यात्री भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे जानने की कोशिश हम करते हैं इन लोगों से। सर कहाँ जाना है आप लोगों को? बाढ़ जाना है। ये बताइए कितने देर से यहाँ पे? करीब 50 मिनट से। कहीं कोई जांच पड़ताल आपने देखा है? कोई पुलिसकर्मी आप लोगों की? नहीं, कोई जांच पड़ताल। कोई जांच पड़ताल नहीं हुई? नहीं जी, कुछ लोग ऐसे ही आ रहे जा रहे हैं। हाँ कुछ। यात्री भी सीधे तौर पे जो है वो बता रहे हैं और यहाँ पे कुछ महिला यात्री भी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। मैडम ये बताइएगा कि कहाँ जाना है आपको? बाढ़ है। बाहर जाना है। हाँ। अच्छा, कोई जांच पड़ताल हो रही है? ना कोई पुलिस वाला तो नहीं पूछे कि बैग में कहाँ है ना है कुछ? ना 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 हाँ। ना कुछ नहीं ना तो ये लापरवाही है। कहा कि दिल्ली में धमाका होने के बाद यहाँ अलर्ट भी है। हाँ तो कहाँ कुछ बोल रहा थी ना ना पूछा तुम कोई ना कोई जांच पड़ताल नहीं? कोई ना देखिए यहाँ पे यात्री भी सीधे तौर पे बता रहे हैं कि कोई जांच पड़ताल नहीं है, कोई प्रक्रिया जो है वो नहीं अपनाई जा रही है अलर्ट को लेकर के। और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ये लापरवाही जो है वही घातक होती है। जिस तरह से दिल्ली में नापाक मंसूबा लिए हुए आतंकी संगठन के जो लोग थे वो अपने मंसूबे में कामयाब हुए। जंक्शन पे जो है वो धमाका हो चुका था और एक बार हम पड़ताल करने आए। इस पड़ताल में कह सकते हैं कि जो दावे हैं वो फेल साबित हुए हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। देखिए बिहार चुनाव का दोनों चरण समाप्त होने के बाद सीएम नीतीश कुमार काफी रिलैक्स मूड में दिखाई दिए। रिजल्ट से पहले सीएम नीतीश कुमार महावीर मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ मंत्री अशोक चौधरी, विजय चौधरी भी मौजूद रहे और सीएम ने किशोर कुणाल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। सीएम ने महावीर मंदिर के बाद गुरुद्वारा और उसके बाद पटना हाईकोर्ट मजार में भी हाजिरी लगाई। मौके का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। देखिए ये कुछ तस्वीर हमारे पास है जहां पर आप देख पा रहे हैं हाईकोर्ट मजार की चादरपोशी की तस्वीर है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि जो गुरुद्वारे पहुंचे थे सीएम नीतीश कुमार, उसकी भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये देखिए 3 अलग अलग तस्वीर देखेंगे आप। महावीर मंदिर की तस्वीर, उसके बाद गुरुद्वारे की भी तस्वीर है और अब आप देखिए पटना हाईकोर्ट मजार की भी तस्वीर है। हाजिरी लगाई है सीएम नीतीश कुमार ने। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 खत्म होने के बाद सीएम नीतीश काफी रिलैक्स मूड में अब नजर आ रहे हैं। इंतजार है सभी लोगों को अब 14 तारीख का। हालांकि रिजल्ट से पहले कई लोग मंदिर जाते हैं और उससे पहले की ये सीएम की तस्वीर है। देखिए महावीर मंदिर में हाथ जोड़ते हुए सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और उनके साथ कई और लोगों की भी मौजूदगी दिखाई दी है। उनके साथ अशोक चौधरी और विजय चौधरी भी मौजूद रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो इस वक्त हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं पटना हाईकोर्ट मजार, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त पहुंचे हैं। और आज सुबह से मुख्यमंत्री लगातार पूजा पाठ में दिखे, भक्ति में डूबते हुए दिखे। सबसे पहले पटना के हनुमान मंदिर पहुंचे और वहां पे उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने मत्था टेका। और उसके बाद वो पटना हाईकोर्ट मजार पर पहुंचे हैं, जहां उनके साथ उनके 2 वरिष्ठ सहयोगी विजय चौधरी और अशोक चौधरी भी मौजूद हैं इस वक्त। और वो भी इस वक्त नीतीश कुमार के साथ यहाँ पे मौजूद। तो ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है, वो भी तब जब 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आएगा। लेकिन उसके पहले तमाम एग्जिट पोल में एनडीए को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है और नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री के तौर पे दिखाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पे एनडीए के लिए काफ़ी उत्साह वाली बात है और यही वजह है कि नीतीश कुमार भी लगातार इस फीडबैक के बाद पूजा अर्चना में दिखे। और इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये है पटना हाईकोर्ट का मजार, जहां पे इस वक्त आप नीतीश कुमार को देख सकते हैं।
तो ये तस्वीर पटना हाईकोर्ट मजार की, और जाहिर तौर पे एनडीए के लिए बहुत खास हो जाता है वो भी तब जब। और देखिए एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मुलाकात करने के लिए पीएम पहुंचे हुए हैं। उसकी ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली धमाके में जो लोग घायल हुए थे उनसे मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और उन घायलों को आप देखिए, वाकई कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और कुछ लोग थोड़े चोटिल हुए हैं। उन सभी लोगों से मुलाकात करने के लिए पीएम अस्पताल पहुंचे हैं, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं और कई लोगों से मुलाकात भी प्रधानमंत्री ने की है और जानकारी ली है आखिर ये घटना कैसे घटी है, जांच पड़ताल कहां तक अभी तक पहुंची है और कौन कौन लोग पकड़ में आए हैं, कहां तक नेटवर्क इसका फैला हुआ है। ये कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, अस्पताल की ये तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे घायलों से मुलाकात करने के लिए। और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में सीसीएस की बैठक भी होने वाली है जिसमें गृह मंत्री होंगे, रक्षा मंत्री होंगे, एनएसए की मौजूदगी होगी और इन सभी लोगों के साथ बैठकर एक महत्वपूर्ण इस पर बताया जा रहा है कि ये बैठक होने वाली है। और इसी मुद्दे पर, दरअसल दिल्ली धमाके पर ही इस बैठक में बातचीत होगी। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल की ये तस्वीर है। एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मुलाकात करते हुए की ये तस्वीर अब आप देख पा रहे हैं। घायलों को भी आप देखिए जो कई तरीके से जख्मी हुए हैं। कई लोगों को सिर में चोट आई है, कुछ लोगों की हाथ में चोट आई है, किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ है। तो उसकी तस्वीर अब आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घायलों से मुलाकात करना ये बताता है कि ये जो दिल्ली धमाका हुआ है वो कितना इस वक्त पूरे देशवासियों के लिए झकझोर देने वाला रहा होगा और इसे टेरर अटैक ही माना जा रहा है। और इस मामले को दरअसल जो लोग हिरासत में हैं और कुछ ऐसे आरोपी हैं जिनके खिलाफ यूएपीए के तहत एक्ट भी दर्ज किया गया है, और दरअसल केस दर्ज किया गया है यूएपीए एक्ट के तहत। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री के अस्पताल पहुंचकर पीएम ने सभी से हालचाल जाना है। उसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। दिल्ली धमाके में लगभग 13 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी मौत हो गई है और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि घायल हुए हैं। और अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि 12 लोगों की जान चली गई है दिल्ली धमाके में। लाल किले के पास ये ज़बरदस्त धमाका हुआ और बताया जा रहा है कि इसमें 3 ऐसे मुख्य तौर पर आरोपी हैं जिनका कनेक्शन पाकिस्तान से है, जिनका कनेक्शन बताया जा रहा है कि दुश्मन देश से है और कई लोगों का इसमें कनेक्शन बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल नाम सामने नहीं आए हैं। और एक का कनेक्शन हरियाणा से बताया जा रहा है जिसकी गाड़ी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ था और इसमें बताया जा रहा है कि खास तौर पर इसमें शामिल वो लोग थे जो लोग पढ़े लिखे थे, डॉक्टर्स थे और वो लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब देखिए नीतीश कुमार के मंदिर, गुरुद्वारा और मजार जाने को लेकर के इधर जेडीयू नेता विजय चौधरी ने यह कहा है कि चुनाव प्रचार शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ है। इसी का आभार प्रकट करने के लिए नीतीश कुमार धार्मिक स्थलों पर गए। साथ ही ये भी कहा कि एसआईआर पर उठ रहे सारे सवाल धराशायी हो गए। ये सिर्फ बिहार की जनता का आभार प्रकट करने के लिए है कि कल द्वितीय और आखिरी चरण का मतदान पूरा हो गया और जिस ढंग से शांतिपूर्ण और निर्विवाद दोनों चरण के चुनाव पूरे हुए, इसके लिए जनता को, बिहार के मतदाताओं को सरकार की तरफ से भी और सबों के तरफ से हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। चुनाव के शुरुआती दौर से लग रहा था कि अनावश्यक इसको विवादित बनाने की कोशिश की गई थी। एसआईआर से लेके वोट चोरी, पूरे चुनावी प्रक्रिया को ही दूषित करने की कोशिश की जा रही थी।
कि सारे आरोपों के बावजूद जिस पारदर्शी तरीके से एसआईआर का काम पूरा हुआ, नई मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ, उसी के बाद से लगभग सारे आरोप खुद ब खुद मतलब मिटते चले गए। वहीं तेजस्वी यादव ने चुनाव के सर्वे को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि लोग अभी मतदान के लिए लाइन में खड़े थे, उससे पहले ही सर्वे आ जाता है। उन्होंने दबाव में सर्वे दिखाने का आरोप लगा दिया है। हर जगह से पॉजिटिव सूचना मिली है, उनका ऐसा कहना है। और ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है, 18 नवंबर को हमारा शपथ ग्रहण होगा और इस बार बदलाव होने जा रहा है। तो तेजस्वी यादव का ये बड़ा बयान, काफी ज्यादा पॉजिटिव रह रहे हैं तेजस्वी। उनका कहना है कि हर जगह से पॉजिटिव सूचना मिल रही है। एग्जिट पोल को उन्होंने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी एनडीए में बेचैनी है, बौखलाहट है और सर्वे से खुशफहमी ना गलतफहमी। उनका ये कहना है कि 18 नवंबर को हमारा शपथ ग्रहण होने वाला है। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।